जय हिंद। आज बहुत इम्पोर्टेंट डे है। आज है महाशिवरात्रि, यानी कि पार्वती माँ और शिव जी के विवाह की एनिवर्सरी, यानी कि मैरिज एनिवर्सरी। आज का दिन मैं आपको बिल्कुल अलग तरीके से बताना चाहती हूँ, उसके महत्व को कुछ अलग तरीके से बात करना चाहती हूँ। ये बहुत इम्पोर्टेंट था क्योंकि आज के दिन का इंतज़ार मैं कई दिनों से कर रही थी। उन बच्चियों के लिए ये मैं वीडियो बनाना चाहती हूँ जो कहीं ना कहीं प्रेम में हैं और हमारे अनलिमिटेड क्वेश्चंस में से ये क्वेश्चन है कि मैं किसी को प्रेम करती थी और अब मुझे एहसास होता है कि वो मेरे साथ नहीं है, वो किसी और के साथ अटैच्ड है। और मुझे ऐसा वैसा बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। कई बार दिल दुखी हो जाता है, समझ में नहीं आता क्या करें। तो मैं आज आपको एक बात बताना चाहती हूँ, वो ये कि हमें ना अपने सनातन से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए और बहुत कुछ सीखना चाहिए, लेकिन हम कुछ भी सीख लें तो बहुत बड़ी बात है। मैंने प्रपोज डे में भी बताया था कि पार्वती माँ ने प्रपोज किया था शिव जी को कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। राधा ने भी प्रपोज किया था कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। रुक्मणी ने भी कहा था कि मुझे कृष्ण से विवाह करना है ना। तो पहला जो प्रपोजल होता था वो महिलाओं की तरफ से होता था। महिला चुनती थी अपने अपने लाइफ पार्टनर को, अपने प्रेमी को, अपने पति के रूप में जो भी चुनना चाहती थी वो। इसको वो राइट था। तो हम क्या आज के समय में क्या है, अगर आप अपने लाइफ को देखें, और मैं आपको 110% आई एम श्योर व्हाट हैपन्स इन योर लाइफ, व्हाट हैपन्स कि कोई लड़का आपको देखता है, आप भले आप क्लास में होते हो या कहीं आप किसी मैरिज में मिलते हो, कोई भी XYZ किसी भी जगह आप उसको मिलते हो, वो आपको देखता है। पहला एक्सप्रेशन ये होता है कि आपकी ब्यूटी, आपके बात करने का तरीका, आपके पहनने का तरीका, कुछ भी XYZ उसे कुछ भी पसंद आता है तो वो आपको आपका नंबर शेयर करता है, ले लेता है। उसके बाद वो आपको मैसेजेस करने लगता है, फिर आपको फ़ोन करने लगता है। शुरुआत में वो आपको इतना टाइम देता है, वो आपको इतना स्पेशल फील कराता है कि आपको लगता है भाई ओ माय गॉड, ही इज़ ओनली वन फॉर मी, गॉड हैज़ सेंट डायरेक्टली फॉर मी, ऐसा फील होने लगता है। और आप स्लोली आप उससे बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हो। इवन नॉट ओनली मेंटली हार्डली बट ऑल्सो फिजिकली भी आप उससे बिना कुछ सोचे समझे आप उससे अटैच हो जाते हो। आफ्टर सर्टेन टाइम क्या होता है, द टाइम जो टाइम था वो धीरे धीरे कम होने लगता है, फ़ोन और मैसेजेस की स्थिति कम होने लगती है और आपको लगता है वो मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। और फिर वो डिप्रेशन का आ जाता है हिसाब किताब। वो बहाने बनाने लगता है कि नहीं मैं तो तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊँगा क्योंकि मेरी फैमिली है, ये है, वो है, सोसाइटी, समाज, सो मेनी थिंग्स। आप बार बार उससे बोलते हो कि नहीं ऐसे कैसे। तो क्या होता है, ये धीरे धीरे आपको डिप्रेशन की तरफ लेके जाता है और आप परेशान हो जाते हो कि मैंने क्या कर दिया। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये है कि हम देखो, पार्वती माँ ने शिव को चुना, मजबूत आदमी, महादेव, देवों के देव महादेव को चुना। कृष्ण से बेहतर कोई पुरुष मुझे नहीं समझ में आया। जब भी मैं कृष्ण के बारे में सुनती हूँ, समझती हूँ, जानना चाहती हूँ, तो मुझे कृष्ण से बेहतर पुरुष नहीं मिला। तो चाहे वो माँ पार्वती हो या वो राधा हो, रुक्मणी हो, उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग पुरुष को चुना। उस पुरुष को चुना जो उसको जो सम्मान दे सके। आप उस पुरुष को चुनो ना, जो उसको समझो ना, जो आपको सबके सामने भीड़ में आपको प्रोटेक्ट कर पाए, आपकी तारीफ कर पाए, आपकी कमियों को बता पाए कि भाई ये ऐसी कमी, इसको दूर करो, आपको आगे बढ़ा पाए। ऐसा नहीं कि वो आपको नीचे दिखाता रहे। आज आपसे बात हो रही है और आपने थोड़े दिन, 1-2 महीने के अंदर उसे अपना सब कुछ दे दिया। देखो, एक स्त्री का शरीर उसका यूनिवर्स होता है। मैं हमेशा बोलती हूँ, एक स्त्री का जो शरीर है ना, उसके लिए सब कुछ है, उसकी पूरी दुनिया है। और कितने इजीली आप लोग अपनी दुनिया, अपने यूनिवर्स को किसी को भी सब सौंप देते हो। इट इज़ वेरी बैड। और यही गिल्ट आपको अंदर ही अंदर खा जाता है, अंदर ही अंदर आपको परेशान करता है कि अरे भाई साहब मैंने क्या कर दिया, अरे ये कैसे हो गया, राइट। तो वो आप आदमी को तो भुला पाओगे, आप उस पुरुष को तो भुला लोगे, लेकिन उस गिल्ट से नहीं निकल पाते हो, उस अपराध बोध से नहीं निकल पाते कि आपने अपने आप को गलत इंसान के सुपुर्द कर दिया। ठीक है। तो जब कभी भी आप को ऐसा लगे कि कोई आपसे ज़्यादा मेल जोल करने की कोशिश कर रहा है, तो चेक करो कि वो कैसा पुरुष है। और यू डिसाइड ना। अगर जितने भी अब लव अफेयर के बारे में मैं सुनती हूँ, देखती हूँ, बच्चियों से बात करती हूँ, बेटों से भी बात करती हूँ, ऐसा नहीं कि बेटे भी बहुत परेशान होते हैं, ऐसा नहीं कि बेटियों के बारे में है। तो मैं देखती हूँ कि बस बहुत जो इंटीमेशन है वो अपोजिट के लिए ज़्यादा है, एक फिजिकली अट्रैक्शन है, इस सोल का तो कनेक्शन ही नहीं हो
पता आप लोगों का। और क्या ये कोई एज है? मतलब अगर आप यूजी पीजी के बच्चे हो तो ये दिस इज़ द टाइम फॉर फॉर योर स्टडी, फॉर योर करियर। मैं फिर कहती हूँ कि प्यार उससे करो, शादी उससे करो जो मज़बूत हो, जो एक मजबूत इंसान हो, ठीक है। और आप कैसे पहचानोगे कि वो इंसान मजबूत है? वो सबके सामने आपको एक्सेप्ट करेगा, वो किसी से नहीं डरेगा, वो अपने प्यार को खुलकर एक्सेप्ट करेगा, वो डरपोक नहीं होगा, वो डेयरिंग होगा। तो डरपोक और डेयरिंग में अंतर समझो और अपने जीवन का फैसला खुद करो। अपने जीवन को किसी और के सुपुर्द अपने जीवन का रिमोट कंट्रोल किसी और को मत दो कि वो जब चाहे आपको हंसा दे और जब चाहे आपको रुला दे। तो मजबूत बनो और हमारे सनातन से कुछ सीखो कि हमें एक ऐसे लाइफ पार्टनर की ज़रूरत है जो हमारे साथ लंबा चल सके, शॉर्ट टर्म का नहीं। क्योंकि बेटा ज़िंदगी बहुत उतार चढ़ाव का नाम है। अगर आपको नर्क देखना है ना तो एक ख़राब इंसान से प्यार करके देख लो, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, नर्क यहीं दिख जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। बहुत जल्दी आपके क्वेश्चंस को लेकर फिर से आऊँगी। जय हिंद।